हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द लेमैन वे। और चलिए जल्दी से अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम CSAT 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड वी हैव स्टार्टेड विद रीजनिंग, है ना। तो आई होप लास्ट लेक्चर में जो कंसेप्ट थे वो क्लियर होंगे। आज हम थोड़े और आगे पैटर्न्स को देखेंगे, जो नंबर वाले पैटर्न्स होते हैं, है ना, उनको देखेंगे। तो चलिए जल्दी से आगे स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स लुक एट आवर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि तो इन सीरीज़ में ना क्या होता है, नंबर्स दिए रहते हैं और आपको अगला नंबर फाइंड करना रहता है। तो इसमें कुछ कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मान लो आपको सबसे पहले माइनस करना होता है दो नंबर को, फिर आप कुछ देखो कि कुछ मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है क्या, कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई हो रहा है क्या, उस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें देखो रीजनिंग में एक ही चीज़ है, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, इनफैक्ट पूरे CSAT में यही है, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा वैरायटी प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपका एप्टीट्यूड बेटर होगा। इसका और कोई वो लॉजिक नहीं है ना। तो सबसे पहले जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें तो आप पहले सबसे पहले माइनस वाला ऑपरेशन किया करो, माइनस करके देखा करो दो आइटम्स को कि कुछ पैटर्न बन रहा है क्या। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो, जब भी ऐसा होता है ना जिसमें चीज़ें बड़े बड़े नंबर्स आ रहे होते हैं, तो उसमें जनरली कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, और जहाँ पे डिफरेंस छोटा रहता है, तो वहाँ पे जनरली सब्ट्रैक्शन हो रहा होता है, क्वेश्चन मतलब आगे सीरीज़ में। तो हम पहले देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रही है। 3 है, 12 है, 27 है, 48 है, 75 और 108 है ना। तो हम पहले माइनस करके देखते हैं। तो 3 में से 12 आप माइनस करोगे तो 9 आएगा, है ना। 27 में से 12 माइनस करोगे तो 15 आएगा। 48 में से 27 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8 में 7 गया 1, 21 आ जाएगा, है ना। 21 आ जाएगा। उसके बाद 75 में से 48 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 15, और यहाँ पे 7, और ये 27 आ जाएगा, है ना। 27 आ जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो इसका डिफरेंस है 9, इसमें कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। इसमें कितना डिफरेंस है, अगेन 6 का डिफरेंस है। इसमें फिर 6 का डिफरेंस है। फिर आगे आप देखोगे कि 108 माइनस 75 कितना होता है, 25 और 8 33 होता है। तो इसमें फिर से 6 का डिफरेंस है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इधर। इसमें यही हो रहा है कि जो डिफरेंस है उसके डिफरेंस कांस्टेंट है ना। मतलब कि जैसे अगर मैं लिखूँ 3, 12, 27, 48, 75 और 108, है ना। तो अगला आइटम मेरे को निकालना है क्या है, ठीक है। तो इसमें जब मैंने डिफरेंस निकाला तो 9 आया, इसमें निकाला तो कितना आया, 15 आया, इसमें निकाला तो कितना आया, 21 आया, इसमें निकाला तो कितना आया, 27 आया, इसमें निकाला तो कितना आया, 33 आया। अब इसमें कुछ पैटर्न दिख रहा है, इनके डिफरेंसेस में कुछ पैटर्न दिख रहा है। 12 माइनस 3 9 आया था, तो इनके पैटर्न्स जो हैं वो सेम डिफरेंस है इन सबके बीच में, 6 6 6, है ना, और फिर 6, ठीक है। तो अब अगला वाला जो डिफरेंस आएगा वो भी 6 का होगा, तो मतलब जो अगला वाला डिफरेंस आएगा दैट शुड बी 39। तो 108 और आगे वाले के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 39 का। तो आगे वाला नंबर क्या होगा, 108 प्लस 39 कितना हो गया, 147। समझ में आया। तो सबसे बेसिक यही रहता है कि पहले माइनस करके देख लो, उससे अगर कुछ नहीं हो रहा तब फिर हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इन सब पे आते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ए। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द मिसिंग सीरीज, वही है, सिंपल क्वेश्चन है। 2, 6, 12, 20, 30, 42 और 56, है ना। इसके बाद बताना है हमको। अब हम इसमें भी देख लेते हैं, 4 का डिफरेंस यहाँ पे है, 6 का डिफरेंस इधर है। यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 का। यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 का। यहाँ पे कितना आ रहा है, 20 माइनस 12, 8 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे कितने का आ रहा है, 12 का डिफरेंस आ रहा है। फिर यहाँ पे 14 का डिफरेंस आ रहा है। तो आगे क्या आएगा, ये AP दिख रही है आपको, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 2 16। तो आगे वाला जो नंबर होगा वो इससे 16 ज़्यादा होगा, है ना। 56 प्लस 16 कितना होता है, 72 होता है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 72, है ना। अब ये भी हमने किससे कर लिया, ये भी हमने डिफरेंस कंप्यूट करके कर लिया, करेक्ट। और आगे बढ़ते हैं, और आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द मिसिंग सीरीज। अब इस वाली देख लेते हैं, इसमें कुछ है क्या। 3 है, 7 है, 16 है, 35 है, और फिर हमको बताना है क्या होगा, और फिर 153 है ना। फिर क्या है, 153 है। तो अब कैसे करेंगे इसको। इसमें कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है, इसमें आपका आएगा, ये तो ज़्यादा आएगा, 9 आ गया है ना इसमें, 9। इसमें कितना आ रहा है,
इसमें आ रहा है 35 माइनस 16 कितना होता है, 35 माइनस 16 करो तो 9 आएगा इधर, और इधर आएगा 19, ये 19 आ जाएगा ना, तो इधर आ जाएगा 19। तो कुछ आ रहा है क्या, 5 आ रहा है इसमें, इसमें क्या आ रहा है, इसमें 10 का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, तो मतलब ये माइनस माइनस का तो कोई पैटर्न नहीं आ रहा है इसमें, है ना। तो दूसरा कोई पैटर्न देखते हैं अब देखते हैं 3 7 16 35, फिर नहीं पता, और फिर 153। अच्छा, अब हम मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं ना, माइनस कर लिए देख लिया नहीं आ रहा है, अब मल्टीप्लिकेशन से आते हैं। तो 7 हम कैसे निकाल सकते हैं, 3 से, 3 इंटू 2 करें 6 आ जाएगा, प्लस 1 कर दें तो 7 आ जाएगा, है ना। ठीक है, अब हमको सिंस ये पैटर्न है तो ये जो आगे वाला टर्म है वो पीछे वाले टर्म के मल्टीप्लिकेशन से आएगा। तो 7 से अगर मेरे को 16 निकालना है तो कैसे निकालूंगा, 7 2 ज़ा 14, और 14 प्लस 2 आ जाएगा 16, है ना, ये आ जाएगा। अब 35 अगर मेरे को निकालना है 16 से, तो मैं क्या करूँगा, 16 इंटू 2 32 प्लस 3, है ना, ये 35 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको एक पैटर्न दिख रहा है इसमें। पैटर्न क्या है कि पिछले वाले नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, और उसके बाद क्या प्लस हो रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, इसके बाद क्या प्लस होगा, इसके बाद 4 प्लस होगा, है ना। मतलब 35 इंटू 2 प्लस 4, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 35 70 74, है ना। फिर 74 इंटू 2 प्लस 5, तो क्या ये 153 आ रहा है, 4 2 ज़ा 8 7 2 ज़ा 14, 148 प्लस 5 153। तो पैटर्न समझ में आया क्या है, पैटर्न ऐसा है कि पिछले वाले नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें हम 1 2 3 4 ऐसे करके सीक्वेंस के साथ ऐड करते चले जाएंगे, तो हमारे नंबर आते जाएंगे। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 74। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 74। तो इस टाइप से निकालना है, समझ में आ रहा है ना कैसे बोल रहा हूँ। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 74, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये प्रैक्टिस से ही आपको आएगा क्वेश्चन, है ना, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आएंगे। जितना आप अपना दिमाग प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग में बैठेगा कि अच्छा इस टाइप से हो सकता है, उस टाइप से हो सकता है। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती हैं, तभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें, करेक्ट। अब ये देखते हैं 10 67 341 और 1369, इसके बाद क्या आएगा ये पूछ रहा है। ओके, तो यहाँ पे अब देखो ये नंबर जो है वो बड़े बड़े आ रहे हैं, हम देख रहे हो 67 के बाद 341 डायरेक्ट आ गया, 341 के बाद 1369 डायरेक्ट आ गया। तो ऐसे नंबर्स में ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जनरली मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है ना। तो हम देखते हैं कि 10 से 67 कैसे आ सकता है, 10 इंटू 6 प्लस 7 आ सकता है, ये 67 आ जाएगा, है ना। फिर 67 से 341 कैसे आ सकता है, 67 5 ज़ा करो, 7 5 ज़ा 35, 5 6 ज़ा 30 प्लस 335, है ना। तो इसमें अगर मैं 5 मल्टीप्लाई करूँ तो 335 आएगा। फिर मेरे को अगर 41 लाना है तो मेरे को उसको 6 प्लस करना पड़ेगा, है ना, तो आ जाएगा 341। अब देखो ये पैटर्न दिखा आपको, यहाँ ऊपर हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया। तो क्या पॉसिबल पैटर्न हो सकता है कि 341 में हम मल्टीप्लाई करें, 5 की जगह 4 कर दें और यहाँ पे 6 की जगह 5 कर दें, है ना, ये हो सकता है। इससे क्या आएगा, देखो 1369 आ रहा है क्या, 341 इंटू 4, 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 13 1364 आ गया, प्लस 5 1369 आ गया क्या, बिल्कुल आ गया 1369, है ना। अब आगे वाला पैटर्न क्या होगा, 1369 इंटू 3 प्लस 5 की जगह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ठीक है, तो करते हैं इसको 1369 इंटू 3 करते हैं, 9 3 ज़ा 27, 6 3 ज़ा 18 प्लस 2 20, 3 ज़ा 9 प्लस 2 11, 2107 प्लस 4 कितना आ जाएगा ये, सॉरी 9 3 ज़ा 27, 6 ज़ा 18 प्लस 2 20, 3 ज़ा 9 प्लस 2 11, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 4 आ जाएगा। दिस इज़ नॉट 2, दिस इज़ 4, है ना। तो 7 प्लस 4 आ गया 11, 4 1 1 1, है ना, 4 1 1 1 आ गया। तो क्या ऑप्शन में क्या है, बी है ऑप्शन में, है ना। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 4 1 1 1। समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आया कैसे निकाला, पिछला वाला भी क्वेश्चन इसी टाइप से पैटर्न पे था, है ना। अब ये देखते हैं 13 21 28 112, तो इनमें डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है, 8 का आ रहा है। अच्छा, इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, इसमें आ रहा है आपका 27 का डिफरेंस, है ना, 27 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 112 माइनस 48, 12 में से 8 गया 4 प्लस 64, इसमें आ रहा है 64 का डिफरेंस। कुछ पैटर्न दिखा, देखो क्या हो रहा है, 13 है, 21 है, 48 है और 112 है।
यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया, 21 माइनस 13 कितना आ रहा है, 8 आता है। 48 माइनस 21 कितना आता है, 27 आता है। फिर 112 माइनस 28 क्या आता है, 64 आता है। ये 8 क्या है, 8 इज़ 2 क्यूब। 27 क्या है, 27 इज़ 3 क्यूब। 64 क्या है, 64 इज़ 4 क्यूब। ऐसे ही अगला वाला क्या होगा, अगला वाला जो नंबर होगा वो किसका क्यूब होगा, 5 का क्यूब होगा, दैट इज़ 125। तो 112 में 125 प्लस करो कितना आ रहा है, 112 में 125 प्लस करते हैं, 5 + 2 7 3 237 आ गया। अगला टर्म क्या हो गया, 237 हो गया ना। अगेन माइनस वाले से हो गया, माइनस वाले से कुछ पैटर्न आ गया, हमने देख लिया। तो ये सब प्रैक्टिस से ही पता चलता है कि कैसे आ रहा है ना। ये क्या हो गया, ए हो गया इसमें। ठीक है, आगे बढ़ें। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 है, 21 है, 45 है, 93 है, फिर नहीं पता 381 है। ओके, 9 2 18, फिर से वही करके देखो, 21 से निकालो, 21 से 9 निकालने की कोशिश करो, क्या आएगा, 9 2 18 + 3, 21 आ जाएगा। फिर 45 कैसे निकालोगे, 21 × 2, 2 1 2 2 4 42, 42 + 3 45 आ जाएगा, है ना। फिर 45 × 2 करो, 90 आता है, 90 + 3 93 आता है। तो पैटर्न देखा क्या हो रहा है, पिछले वाले को × 2 मल्टीप्लाई करके 3 से प्लस कर दो तो अगला वाला टर्म आ जाएगा। तो अब अगला वाला टर्म क्या होगा, 93 × 2 + 3, है ना। यही हो जाएगा अगला टर्म, क्या होगा, 3 2 6 9 2 18 और 3 189 हो गया, है ना। ऑप्शन में क्या है, 189 है, बिल्कुल है। आ गया आंसर 189। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, 4 6 10 14 22 26 34 ऐसे चलता चला जा रहा है। तो इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 2, इसमें कितना है 4, इसमें कितना है 4, इसमें कितना है 8, इसमें कितना है 4। तो ये तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है ना, तो इसको हटाओ। माइनस है तो कुछ पैटर्न नहीं बन रहा। अब मल्टीप्लिकेशन पे आ जाते हैं। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, 3 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3। अच्छा, 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। 14 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 7। ओके, 22 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 11। उसके बाद 26 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 13। 34 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 17, है ना। फिर 38 को 2 × 19। फिर 46 को 2 × 23। कोई पैटर्न दिख रहा है इसमें? आप बोलोगे क्या पैटर्न है, कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा। अरे पैटर्न है भाई, 2 3 5 7 11, ये सब क्या है, ये सब प्राइम नंबर्स हैं, है ना। 17 19 23 ये सब प्राइम नंबर है। तो इसके बाद जो अगला प्राइम नंबर आएगा 23 के बाद कौन सा आता है, 24 25 26 27 28 29 आता है। तो 29 अगला प्राइम नंबर आएगा, उसमें हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा अगला टर्म आ जाएगा, दैट इज़ 58। समझ में आ रहा है? आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ना 58, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 26 63 124 215 एंड 342, है ना, ये बोल रहा है ये क्वेश्चन। अब देख लेते हैं, 7 देख लेते हैं, 26 देख लेते हैं, 63 देख लेते हैं, 124 देख लेते हैं, 215 और 342, है ना। सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं। 26 माइनस 7 कितना आता है, 19 आता है ना। और 63 माइनस 26 क्या आता है, 37 आता है। फिर यहाँ पे कितना आएगा, 124 माइनस 63 आ जाएगा आपका, 3 4 में 3 का 161 आ जाएगा, है ना। इसके बाद 124 माइनस 215 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 91, है ना। ये कितना आ जाएगा, 342 माइनस 214 127। कुछ पैटर्न दिख रहा है इसमें? तो कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। आगे एक और स्टेप आगे करते हैं, इसको माइनस करते हैं। इसमें कितना आ रहा है, 19 और ये 18 आएगा ये, है ना। यहाँ पे कितना आएगा, 37 और 37 और ये आ जाता है 24 आएगा ये, है ना। इसके बाद ये क्या आएगा, 61 + 30 30 91 आ जाएगा। और ये आ जाएगा आपका 36, है ना। 36 + 1 7, हाँ 36 आ जाएगा। तो इसमें हमको अब पैटर्न दिख रहा है, ये दोनों में 6 का डिफरेंस है, ये दोनों में 6 का डिफरेंस है, ये मतलब ये सब में 6 का डिफरेंस है। तो आगे आने वाले में भी 6 का डिफरेंस होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा, है ना। फिर आगे और इसके आगे में 40 का डिफरेंस है, तो 127 + 40 हो जाएगा, दैट इज़ कितना 7 और 167। फिर यहाँ से जो आगे वाला है उसमें 167 का डिफरेंस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 342 + 167,
7 + 2 9, 3 + 4 10, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? 3 आ तो यही रहा है। 36 40, 127 में हमने 40 किया, ओ सॉरी, अच्छा ये गलत कर दिया हमने यहाँ पे, ये 40 नहीं है, 42 आएगा है ना, ये 42 आएगा, यहाँ गलती हो गई हमसे। 36 + 6 आएगा ना, 40 क्यों लिखा हमने, 42 आएगा। 42 आएगा तो ये 169 आ जाएगा। 169 आएगा तो यहाँ पे हम 169 प्लस करेंगे। 169 प्लस करेंगे तो 9 + 2 आ जाएगा 11। सिली मिस्टेक्स मत करना ऐसे जैसे अभी हो गई। 9 + 2 11 आ गया, 6 + 4 10 + 1 11 आ गया, और 3 + 5 511 आ गया। कितना आ गया आंसर? 511 है ऑप्शन में, बिल्कुल है ऑप्शन में, ठीक है। सिली मिस्टेक से बचना है। देखो हमने ये डिड्यूस कर लिया कि क्या है, बट यहाँ पे सिली मिस्टेक हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ऐसे सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। 42 आएगा, 36 + 6 42, और यहाँ प्लस करते चले जाएंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा? 511 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 3 7 22 155, फिर आगे से क्या आएगा ये पूछ रहा है, और इसमें है भी ऑप्शन में, देखो अब नंबर तो बहुत बड़े बड़े हैं। अच्छा कैसे करेंगे इसको? 2 3 7 22, यहाँ 1 आता है, यहाँ 4 आता है, यहाँ पे कितना आता है? 15 आएगा इधर। इधर कितना आएगा? इधर आएगा 155 - 22 कितना आता है? 133 आता है। यह आ जाएगा 133। यहाँ पे करो तो 3 आएगा, यहाँ पे करो तो 11 आएगा, यहाँ पे करोगे तो 15 से माइनस करोगे कितना आएगा? 13 में से 5 गया 8, 12 12 में से गया 118। ये भी नहीं सही है, तो ये माइनस से तो नहीं होगा क्वेश्चन, है ना। कुछ और देखना पड़ेगा हमको। 2 3 7 22 155, 3 2 6 + 1 7 आता है। ऐसे भी कर सकते हैं, 3 × 2 7 3 आ गया। देखो दिख गया क्या इसमें है। देखो ये जो तीसरा टर्म है वो कैसा आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके +1 करना है। तो 7 को हम लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 2 × 3 +1 लिखोगे, है ना, यही करोगे। अब ये तीसरा टर्म 22, मतलब जो ये वाला टर्म है वो पिछले दो टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन +1 के बराबर है। ये देखो 22 कैसे लिखोगे? 22 हम लिखेंगे 7 × 3, 7 × 3 21 +1, है ना, यही लिखेंगे। फिर ये वाला टर्म अगर हमको निकालना है 155 सॉरी 155 कैसे लिखोगे? 155 आएगा 7 × 22, कितना आता है 7 × 22? 7 2 14, 7 2 14 +1 15, 154 आ गया, +1 155 आ गया, ठीक है। अब इसका अगला टर्म कैसे निकालोगे? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन +1, मतलब अगला टर्म क्या आ जाएगा? 155 × 22 +1, है ना, तभी इतना लंबा आ रहा है ना। तो इस टाइप से आपको देखना पड़ेगा। अब इसको करते हैं। 155 × 22, 5 2 10, 5 2 10 +1 11, 2 1 2 +1 3, है ना। फिर यहाँ पे भी वही सेम चीज़ आ जाएगी, 3 1 0 0 1 4 3 3 4 1 0, और वहाँ पे 1, कितना आ जाएगा? 3 4 1 1। आंसर क्या आ गया? 3 4 1 1। समझ में आ रहा है ना। इस टाइप से देखना है, ज़रूरी नहीं माइनस से हो जाए, बट फिर हमको मल्टीप्लिकेशन देखना है। ये तो प्रैक्टिस से ही होगा, आप समझ रहे हो, ये प्रैक्टिस से ही होगा। अब इसको करते हैं ये वाले क्वेश्चन को। ये क्या बोल रहा है? 1357, और फिर क्या है 3085 है, और क्या है 5282 है, उसके बाद 8026 है, सॉरी, ठीक है। अब माइनस करते हैं, फिर से हम माइनस करते हैं। पहला ऑप्शन हमारा वही रहता है, हम माइनस करके देखेंगे, आ जाए तो बढ़िया। 3085 को हम माइनस करते हैं किससे? 1357 से। कितना आएगा ये? 3085 को माइनस करोगे 1357 से, तो ये आ जाएगा 15 में 7 या 8, 1728, है ना, ये आ जाएगा 1728। अब इसको माइनस करते हैं 5282 को माइनस करते हैं 3085 से, कितना आ जाएगा? 12 में से 5 गया 7, फिर 9, और फिर 1 और 2, 2197, है ना। ऐसे ही 8026 को माइनस करेंगे 5282 से, तो क्या आएगा? ये आ जाएगा आपका 42744। ये कितना आ गया? 2744 आ गया। अच्छा, अब ये कुछ दिख रहा है पैटर्न इसमें? आगे माइनस करोगे तो भी कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा है। अच्छा,
1728 को फैक्टराइज करके देखते हैं एक बार, कुछ आ रहा है क्या मल्टीप्लिकेशन में। 1728 को हम फैक्टराइज करते हैं तो 2864, फिर आ जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2000। ये तो 6 क्यूब होता है और ये 2 क्यूब होता है। अच्छा, तो ये 2 क्यूब होता है और ये 6 क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा 12 का क्यूब। एक्चुअली ये 1728 आप देखोगे तो ये 12 का क्यूब आ रहा है, दिस इज 12 का क्यूब। अब ये 2197 को भी देख लेते हैं, क्या ये 13 का क्यूब आ रहा है, क्योंकि अगर ये 13 का क्यूब आ गया तो इसका मतलब ये पैटर्न हो जाएगा कि यहाँ 12, यहाँ 13, यहाँ 14, फिर आगे 15। समझ में आ रहा है। तो 2197 का एक बार देख लेते हैं। 2197 का हमको चाहिए कि ये 13 का क्यूब आना चाहिए, तो हम 13 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 13 1 ज़ा 13 है ना, वाह, ये आ जाएगा 8 89, 13 3 ज़ा 69, सॉरी 6 आ जाएगा ये, 6 इज़ 18 7, हाँ 6 इज़ 18 78 आएगा, ठीक है। फिर 9 से चला जाएगा, तो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 13 13 ज़ा, फिर 13 1 ज़ा, है ना, तो ये 13 का क्यूब आ रहा है, करेक्ट। ऐसे ही आपको दिखेगा कि ये 14 का क्यूब आएगा, तो इसके बाद जो अगला डिफरेंस होगा वो किसका क्यूब होगा, 15 का क्यूब होगा, है ना। तो 15 का क्यूब करो, कितना आ रहा है, 15 15 ज़ा 225 आता है, 225 इंटू 15, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11, है ना। उसके बाद 225 कितना आ गया, 5 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 1 3, 3375, है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3375। अब हम इसको इसमें प्लस कर देंगे, 8026 को हम इसमें प्लस कर देंगे 3375 में। 6 प्लस 5 कितना आया, 11 आ गया, 6 प्लस 5 11 आ गया, 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10 आ गया, 3 प्लस 1 4 आ गया, 8 प्लस 3 11 आ गया, 11401। आंसर कितना आ गया, 11401। समझ में आ रहा है। तो इस टाइप से पैटर्न देखना पड़ेगा आपको, है ना। आप बोलोगे हमको कैसे पता चलेगा यार ये 12 का क्यूब है, पता तो ऐसे ही चलेगा कि आप कुछ कुछ चीज़ें करके देखते रहो इस पर। अब आपको दिखा कि नहीं है, माइनस करने पे भी कुछ नहीं आ रहा है, तो उसको फैक्टराइज करके देख लिया, है ना। उस टाइप से करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस से ही बनती है चीज़ें। जितना प्रैक्टिस होगा आपका उतना ज़्यादा दिमाग खुलेगा आपका, है ना। चलो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 5 11 17 25 33 43 और पूछ रहा है, इसमें तो माइनस का ही गेम होगा मेरे को लग रहा है। 5 6 11 आता है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, अच्छा यहाँ पे पर 8 आ रहा है, ओके। यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे भी 8 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है। तो पैटर्न दिख रहा है क्या हो रहा है, पहले दो 6 हैं, फिर आगे दो 8 हैं, 2 से बढ़ गए, फिर अगले दो भी क्या होंगे, 10 होंगे, 2 2 से बढ़ गए, तो फिर यहाँ पे भी 10 होगा, तो आगे क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा, है ना। सिंपल था ये, तो पैटर्न हमको देख के पता चल गया, 53, है ना। समझ में आ गया। ये हो गए हमारे नॉर्मल सीरीज के क्वेश्चन, है ना। अब हम आते हैं सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस पे, जो कि सबसे टफ माने जाते हैं रीजनिंग में, है ना। तो इसमें आपके क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, इसमें ऐसे बोल देंगे कि भाई एक सर्कुलर टेबल के अराउंड सब लोग बैठे हुए हैं और उस पर आपको पूछ लेंगे, है ना। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो 2 3 चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन का एक टेबल बनाना है, क्योंकि इसमें लोग दिए रहते हैं और उनके कुछ एट्रीब्यूट दिए रहते हैं, तो उसका टेबल बनाना रहता है। उसके बाद क्या करना रहता है, उसके बाद आपको ये मानना रहता है कि ये जो सर्कल में लोग बैठे हैं ये इवनली स्पेस्ड है, ऐसा नहीं है ऐसे ऐसे मान लिया अपने 8 लोग, ऐसा नहीं है। आपको अगर 8 लोग बैठे हैं तो आपको ऐसे मानना पड़ेगा कि ये है तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस टाइप से आपको मानना पड़ेगा। ऐसे ही अगर स्क्वायर में बैठे हैं लोग तो फिर आपको मानना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इवनली स्पेस होने चाहिए। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप क्लस्टर्ड मान रहे हो। ये अभी हम सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे, और एक सर्कुलर होता है और एक लीनियर होता है। लीनियर के बाद में देखेंगे, जिसमें ऐसे 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 बैठे रहते हैं लोग, ठीक है, उसके हम बाद में देखेंगे। बट अभी ये सीटिंग जो सर्कुलर और ये होता है ना रेक्टेंगल वाला, उसके देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो अब ये वाला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, इसको आप आराम से पढ़ो, ट्राई करो करने की। फिर मैं भी आपके साथ ही कर रहा हूँ, मैं भी पहली बार अटेम्प्ट कर रहा हूँ इसको, है ना, तो मेरे को भी टाइम लगेगा और आप भी करो इसको। तो मैं भी पढ़ता हूँ और आप भी पढ़ो इसको, है ना। तो अभी क्या बोल रहा है, I, J, K, L, M, N, O एंड P आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक सर्कुलर टेबल बना देता हूँ। एक तो यहाँ से ना बनती भी नहीं है, एक सर्कुलर टेबल ऐसे बनानी पड़ेगी, ठीक है। इसमें ये लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। यहाँ बैठे हुए हैं ये लोग। अभी क्या बोल रहा है कि नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है।
सम ऑफ द पर्सन्स आर फेसिंग द सेंटर वाइल सम आर नॉट फेसिंग द सेंटर, मतलब ये इसका सेंटर है ना, तो यहाँ बैठे होंगे, तो कुछ कुछ इधर सेंटर की तरफ कुछ सेंटर की तरफ फेस करके बैठे होंगे और कुछ सेंटर के अवे करके बैठे होंगे, समझ में आ रहा है। तो ये कुछ सेंटर के सामने फेस करके बैठे होंगे और कुछ सेंटर के बाहर फेस करके बैठे होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, क्या दी है कि J सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ L एंड बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शंस। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी है इनको हम अगली स्लाइड में लिखते हैं एक एक करके, क्योंकि नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे इधर। J सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ L एंड बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो एक तो ये दिया हुआ है, पहली इन्फॉर्मेशन क्या दी है कि J सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ L। तो मान लो कि मैं ऐसे ही मान लेता हूँ कि J है 1 2 और L, है ना, तो थर्ड टू द राइट ऑफ L। ऑल्दो ये मैं लीनियर बना रहा हूँ बट मैं ऐसे इसको डिपिक्ट कर रहा हूँ बस। और इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, मतलब ये अगर इस डायरेक्शन में है तो ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब एक सेंटर की तरफ फोकस कर रहा है और दूसरा सेंटर के अवे फोकस कर रहा है, ये दिया हुआ है पहले में, ठीक है। ये पहली स्टेटमेंट हमने ये डिड्यूस कर लिया कि J सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ L एंड दे आर फेसिंग अपोजिट सेंटर्स। हमको नहीं पता कि L सेंटर की तरफ फेस कर रहा है कि सेंटर के बाहर कर रहा है, हमको नहीं पता, बस ये पता है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, J और L, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, द इमीडिएट नेबर्स ऑफ M फेस द सेम डायरेक्शन, ठीक है। ये दूसरी इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं हम। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या बोल रहा है कि जो इमीडिएट नेबर्स हैं M के, मतलब यहाँ पे जो M के बगल में होंगे वो दोनों क्या बोल रहा है, द इमीडिएट नेबर्स ऑफ M फेस द सेम डायरेक्शन। अच्छा, तो ये लोग जो हैं ये और ये, इनका क्या डायरेक्शन क्या होगा, इनका डायरेक्शन सेम होगा, मतलब या तो सेंटर की तरफ होंगे दोनों या फिर सेंटर से अवे होंगे दोनों, ठीक है। सेम डायरेक्शन, DIR लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये हो गया, अरे यार सॉरी, हाँ। अभी क्या बोल रहा है, ये दूसरी स्टेटमेंट में लिख ली। तीसरा क्या बोल रहा है, देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन L एंड P। तो L और P, तीसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि L और P के बीच में, L और P के बीच में सिर्फ एक बंदा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। L और P के बीच में सिर्फ एक बंदा है, यही बोल रहा है ना, L एंड P के बीच में सिर्फ एक बंदा है, ओनली 1% बिटवीन L एंड P। तो अब L और P के बीच में अगर एक ही बंदा है, चलो ठीक है, ये हमने अभी लिख लिया, पहले हम सारी इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं, उसके बाद हम डिड्यूस करेंगे। अब चौथी इन्फॉर्मेशन क्या है देख लेते हैं, द इमीडिएट नेबर्स ऑफ L फेस अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। इमीडिएट नेबर्स ऑफ L फेस अपोजिट डायरेक्शंस, मतलब जो L के इमीडिएट नेबर्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। अगर ये यहाँ तो ये यहाँ, इस टाइप से अपोजिट डायरेक्शन, इमीडिएट नेबर्स जो L के हैं उनका अपोजिट डायरेक्शन है, ये दिया हुआ है। पांचवा क्या बोल रहा है, K इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ईदर P और L, मतलब P और L, P एंड L, इन दोनों का ही इमीडिएट नेबर K नहीं है, ठीक है। क्या, K नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी K नहीं हो सकता, यहाँ पे भी नहीं हो सकता, यहाँ पे भी नहीं हो सकता और यहाँ पे भी नहीं हो सकता, ठीक है, समझ में आ गया। P और मतलब P और L के जो इमीडिएट नेबर्स हैं उनमें K तो नहीं है, इतना मेरे को पता चल गया, ठीक है। हमको ये भी पता है कि L और P के बीच में एक ही बंदा है ना बीच में, तो ये हम देखेंगे अभी। पहले हम डिड्यूस कर लेते हैं चीज़ें, पहले जो इन्फॉर्मेशन दी है ना उसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम डिडक्शन करेंगे। N सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ M, ठीक है, हु फेसेस आउटवर्ड। अब इसमें दिया हुआ है कि M जो है वो बाहर फेस कर रहा है, ठीक है। बाहर मतलब ये अगर सेंटर है तो बाहर मतलब ऐसा, ठीक है, बाहर मतलब बाहर की तरफ फेस कर रहा है और अंदर मतलब अंदर की तरफ करेगा। तो N सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ M हु फेसेस आउटवर्ड। तो हम ना क्या करते हैं, M को इधर ही बना देते हैं। मान लो यहाँ पे M है, कोई एक तो मानना ही पड़ेगा हमको, कहीं से तो स्टार्ट करना है, मान लो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो M अगर ऐसे बैठा है तो इसका सेकंड राइट क्या होगा, मतलब ऐसे बैठा है तो राइट इसका ये होगा, है ना, राइट इस साइड होगा। अगर ये बाहर की तरफ फेस करके बैठा है तो राइट इसका ये होगा, तो ये हो गया इसका पहला राइट, ये हो गया इसका दूसरा राइट। तो मतलब N बैठा है इधर, ठीक है, N कहाँ बैठा है, N बैठा है इधर, ये बाहर की तरफ फेस कर रहा है, ये हमको पता चल गया, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमने यहीं पे लिख दी। उसके बाद क्या बोल रहा है, P सिट्स अपोजिट टू N। P जो है वो N के जस्ट अपोजिट है, मतलब अगर N इधर है तो P कहाँ होगा, P इधर होगा, है ना, P इधर होगा, तो P हमने बना दिया, P सिट्स अपोजिट टू N एंड बोथ फेस अपोजिट डायरेक्शंस। तो P और N का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, मतलब अगर P अंदर की तरफ होगा तो N बाहर की तरफ होगा। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि P और जो N है उसका डायरेक्शन क्या है, उसका डायरेक्शन अपोजिट है,
ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये लिख लिया। अब और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या दी है। अपोजिट डायरेक्शन हो गया, आई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ओ। क्या बोल रहा है, आई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, 1 2 और ओ। ठीक है, ये मैं ऐसे डिपेक्ट कर रहा हूँ, ऑब्वियसली वहाँ पे सर्कुलर है, बट मेरे को देखना है कि क्या मतलब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, तो मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूँ कि आई जो है वो मान लो अगर ये इधर फेस कर रहा है तो सेकंड टू द राइट मतलब 1 और 2, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, है ना। आई कहाँ है, सेकंड टू द राइट। सेकंड टू द राइट क्या होगा, ये फर्स्ट राइट होगा, ये सेकंड राइट होगा, है ना। तो आई और ओ के बीच में मतलब एक बंदा है अभी। ठीक है, आई सेट सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, द इमीडिएट नेबर्स ऑफ पी फेस द सेम डायरेक्शन एज के। तो जो पी के इमीडिएट नेबर्स हैं, किसके, पी के जो इमीडिएट नेबर्स हैं वो उनका जो डायरेक्शन है, इनका जो डायरेक्शन है इट इज सेम एज के डायरेक्शन। ये हम बोल सकते हैं, यही बोल रहा है, यही तो बोल रहा है वो कि पी और पी के जो बगल में बैठे हैं लोग, पी के जो इमीडिएट नेबर्स हैं उनका डायरेक्शन सेम है एस के। आई एंड पी फेस द सेम डायरेक्शन एस के, तो इसको हम यहीं पे लिख देते हैं। आई यहाँ पे आई और पी जो है उनका डायरेक्शन किसके बराबर है, के बराबर। मतलब के जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आई और पी है, यही बोल रहा है ना। आई एंड पी फेस द सेम डायरेक्शन एस के सेम डायरेक्शन, ऐसे लिख देते हैं। आई एंड पी फेस द सेम डायरेक्शन एस के, यही बोल रहा है। ठीक है, ठीक है। अब ये जितनी इन्फॉर्मेशन दी है इससे हमको पता लगाना है कि भाई कौन कहाँ बैठा है और कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब एक बात बताओ, अब ये जो इतनी इन्फॉर्मेशन दी है इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। पहली बात कि भाई एल और पी के बीच में एक बंदा है, ये हमको पता चल गया। और क्या था, और इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है क्या, एल और पी के बीच में ये कि पी के जो इमीडिएट नेबर्स हैं और एल के जो इमीडिएट नेबर्स हैं, है ना, उसका डायरेक्शन के से अलग अलग है। ठीक है, के से अलग अलग है, पी और एन के अलग अलग डायरेक्शन है। अच्छा, ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमने 3 चीज़ें मार्क कर दी हैं, पी एम और एन, है ना। पी एम और एन मार्क कर दिया हमने। अब हम फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं ऐसे ही मार्क करते करते। ठीक है, पी एम और एन इधर है। ठीक है, तो पी से हम स्टार्ट करते हैं। पी से कुछ इन्फॉर्मेशन क्या क्या रिलेटेड है। पी और एल के बीच में एक बंदा है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब या तो देखो पी और एल के बीच में अगर एक बंदा है तो एल या तो यहाँ पर होना चाहिए या तो एल यहाँ पर होना चाहिए, है ना। पी और एल के बीच में अगर एक बंदा है तो या तो एल इधर होना चाहिए या तो एल इधर होना चाहिए। इधर तो हो नहीं सकता क्योंकि इधर एम है, तो इसका मतलब एल हो गया इधर। ठीक है, एल इधर हो गया, इतना समझ में आ गया। ये इन्फॉर्मेशन का हमारा यूज़ हो गया कि एल और पी के बीच में एक बंदा है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारी यूज़ हो गई। अब देखते हैं और इन्फॉर्मेशन। जे और एल के बीच में दो बंदों का डिफरेंस है ना। तो क्या क्या बोला है, जे सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एल। अब थर्ड टू द राइट कैसे होगा, अगर भाई ये तो डिपेंड करेगा ना कि ये अंदर फेस कर रहा है कि बाहर फेस कर रहा है, उस हिसाब से होगा। बट हमको ये पता है कि इट इज थर्ड टू द राइट, चाहे वो अंदर फेस करे चाहे वो बाहर फेस करे। तो हम एक एक केस करके ले लेते हैं। मान लो ये एल अंदर फेस कर रहा है ना। एल अगर अंदर फेस कर रहा है तो इसका राइट क्या होगा, इसका राइट यहाँ होगा, है ना। अगर ये इधर अंदर फेस कर रहा है तो इसका राइट इधर होगा, है ना। मैं बना नहीं रहा हूँ क्योंकि फिर वो ओवर राइट हो जाएगा, इधर होगा। तो थर्ड टू द राइट क्या होगा, 1 2 3। तो जे या तो इधर आ सकता है ना, या फिर अगर बाहर फेस कर रहा होगा तो 1 2 3 या तो इधर आ सकता है ना। जे या तो इधर आ सकता है या तो इधर आ सकता है, इन दोनों पोजीशंस पे ही जे आ सकता है और कहीं नहीं आ सकता है ना। तो जे अगर इधर और इधर आ सकता है तो हम थोड़ा ऐसे ले लेते हैं इसको कि जे इधर भी आ सकता है और जे इधर भी आ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा बना लेते हैं इसको, जे इधर भी आ सकता है, जे इधर भी आ सकता है। ठीक है, अब इस इन्फॉर्मेशन का भी हमारा यूज हो गया, बट अभी और पूरा यूज नहीं हुआ है क्योंकि इसमें लिखा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अभी बाद में भी डायरेक्शन डिटरमाइन करने में यूज होगा, है ना। अब ये तो डायरेक्शन के बारे में बता रहे, तो इसका कोई हमको पता मतलब कुछ खास पता नहीं है। अच्छा, ये देखो आई और ओ के बीच में कितना बंदे हैं, एक बंदा है ना, यही बोल रहा है। आई और ओ के बीच में एक ही बंदा है। ठीक है, इसका कहीं यूज हो सकता है। आई और ओ के बीच में एक बंदा है, ठीक है, तो कैसे हो सकता है, कितनी स्पेसेस बची हैं, 1 2 3 4 तो ऑक्यूपाई हो गई हैं, बची हैं 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, आई इधर भी हो सकता है, आई इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। अगर इधर होगा आई तो ओ इधर होगा तो इधर होगा। ठीक है, तो मतलब चारों स्पेसेस में हमको कुछ तो हटाना पड़ेगा अभी। ठीक है, कुछ हटाना पड़ेगा हमको। ठीक है, देयर इज ओनली 1% बिटवीन एल एंड पी, ये तो हमने देख लिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद और क्या था, द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एल
फेस अपोजिट डायरेक्शंस, के इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ। अच्छा ये देखो, ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है कि पी के जो इमीडिएट नेबर्स हैं और एल के जो इमीडिएट नेबर्स हैं उनके बगल में के तो नहीं है ना, यही बोल रहा है ना कि एल और पी दोनों के इमीडिएट नेबर्स में के नहीं है, मतलब ना तो के इधर आ सकता है, ना तो के इधर आ सकता है, और ना तो के इधर आ सकता है। ठीक है, ये 3 पोजीशन चली गई। इसके अलावा बची कौन सी पोजीशन, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एम है, तो बची ये बस एक ये वाली पोजीशन। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे के आएगा, है ना। अगर यहाँ पे के आ गया तो जे इस पोजीशन पे आ सकता था या फिर इस पोजीशन पे आ सकता था, तो जे कहाँ आएगा, जे इधर आ जाएगा, है ना। जे वुड बी, जे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, जे इधर आ जाएगा, के इधर आ जाएगा। अब बचा है क्या, अब बचा है आई और ओ। अब हमको आई और ओ का पोजीशन निकालना है। ठीक है, तो ये भी हमने यूटिलाइज कर लिया कि ये वाला भी हमने जो इन्फॉर्मेशन है वो यूटिलाइज कर लिया कि 5 जो है वही ऐसे होगा, है ना। अब क्या बोल रहे हैं, अब ये बोल रहा है कि P के जो बगल वाले हैं उनका सेम डायरेक्शन है और M के जो बगल वाले हैं उसका भी सेम डायरेक्शन है। अच्छा, ये एक बचा है कि I और O के बीच में एक ही है, तो मतलब या तो I इधर होगा या तो O इधर होगा, है ना, मतलब इन दोनों में से कोई एक होगा, I O इधर इधर हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अभी M कहाँ है, M आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, M बाहर के डायरेक्शन में। ठीक है, अब देख लेते हैं और क्या क्या बोल रहा है। M बाहर के डायरेक्शन में है और M के जो नेबर्स हैं वो सेम डायरेक्शन में है। अच्छा ठीक है, L और J अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, ये हमको पता है कि J सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ L, तो J की पोजीशन हमने निकाल ली, यहाँ पर है। तो J थर्ड टू द राइट कैसे हो सकता है, जब ये L बाहर फेस करे तभी तो हो सकता है। जब ये बाहर इस तरफ फेस करेगा तभी तो इसका राइट इधर आएगा और 1 2 3 राइट पे ये होगा, है ना। तो इसमें लिखा ना J सिट्स थर्ड टू द राइट, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि L जो है वो बाहर की तरफ फेस कर रहा है ना। L जो है वो बाहर की तरफ फेस कर रहा है, तो L हो गया बाहर की तरफ। ठीक है, अब L अगर बाहर की तरफ हो गया, L अगर बाहर की तरफ हो गया तो और क्या क्या हमको पता है, L से रिलेटेड कोई डायरेक्शन है क्या हमारे पास। अच्छा, L के जो बगल वाले हैं ये हमको दिया है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, यही दिया हुआ ना, कहाँ दिया हुआ है, कहीं तो दिया था। द इमीडिएट नेबर्स ऑफ L फेस अपोजिट डायरेक्शंस। अच्छा, तो इससे भी नहीं पता चलेगा वैसे हमको कि कौन अंदर है कौन बाहर है, हमको तो नहीं पता कौन अंदर है कौन बाहर है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है, आई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, तो अगर आई इधर होता है, पर वो भी डायरेक्शन पे डिपेंड कर जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि एल बाहर की तरफ है ना, एल जो है वो बाहर की तरफ है। अब और क्या इन्फॉर्मेशन दी है, ये हमने यूटिलाइज कर लिया कि पी के जो बगल वाले नेबर्स हैं वहाँ के नहीं है ना। और आई और ओ जो है वो जो आई है दैट इज़ थर्ड टू द राइट, तो आई जो है दैट इज़ थर्ड टू द राइट। अभी हमको नहीं पता, अगर वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटीज़ अभी बन रही हैं। पी के जो बगल वाले बंदे हैं उनका डायरेक्शन सेम है। अच्छा, ये भी दिया हुआ है कि जे और एल जो है उनका डायरेक्शन अपोजिट है, ये भी तो दिया हुआ है। ये हमने इन्फॉर्मेशन यूज़ ही नहीं करी है कि जे और एल का अपोजिट डायरेक्शन है। इसका मतलब अगर एल बाहर की तरफ फेस कर रहा है तो जे अंदर की तरफ फेस करेगा, है ना। ये हमने इन्फॉर्मेशन यूटिलाइज नहीं करी अभी, तो जे अंदर की तरफ फेस करेगा। अब आ जाएगा, क्योंकि जे अंदर की तरफ अगर फेस कर रहा है तो हमको ये पता है पी के जो नेबर्स हैं वो उनका डायरेक्शन के, जो के का डायरेक्शन है उसके सेम है और दोनों सेम डायरेक्शन में। तो मतलब पी के जो इमीडिएट नेबर्स है कौन है, एक ये है और एक ये है, तो इसका मतलब ये भी इनवर्ट फेस करेगा, जो भी होगा यहाँ पे वो इनवर्ट फेस करेगा और के भी इनवर्ट फेस करेगा। क्यों, क्योंकि पी के जो इमीडिएट नेबर्स हैं उनका डायरेक्शन सेम है एज दैट ऑफ के, तो ये भी अंदर फेस करेगा, ये भी अंदर फेस करेगा। अब हमारी पोजीशन आ जाएगी आई और ओ की। क्यों, क्योंकि ये अंदर फेस कर रहा है। अगर यहाँ पे ओ होता, अगर यहाँ पे ओ होगा तो क्या होगा, इसके इमीडिएट, इसका जो सेकंड राइट है, यही बोल रहा है ना कि आई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, है ना। आई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, मतलब अगर यहाँ पे ओ होता है तो आई यहाँ पे आएगा, है ना। क्या यहाँ पे आई आ सकता है, क्या यहाँ पे आई आ सकता है, आई आ सकता है ना, यहाँ पे आई भी तो आ सकता है। अच्छा, हमको ये पता चल गया यहाँ पे आई होगा, यहाँ कुछ ना कुछ तो होगा, आई और ओ में से कुछ ना कुछ होगा, और हमको ये पता है कि आई और ओ का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ये भी हमको पता है, यहाँ से पता है हमको कि आई और ओ का जो डायरेक्शन है दैट इज अपोजिट। कहाँ गया, आई एंड, अच्छा आई एंड पी फेज, अच्छा ये भी दिया हुआ है कि आई एंड पी फेज द सेम डायरेक्शन एज के, तो भाई पी का भी डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा, है ना। ये भी हमने इन्फॉर्मेशन यूटिलाइज नहीं करी है कि आई और पी का सेम डायरेक्शन है एज के, तो ये हमने लिखा भी है क्या कहीं, ये अच्छा हमने लिखा ही नहीं है, ये हमने इधर लिखा था क्या, हाँ, आई एंड पी इज सेम डायरेक्शन एज के।
तो P का अगर अंदर की तरफ होगा तो K का भी अंदर की तरफ होगा। अच्छा, इससे हमको क्या पता चल गया कि यहाँ पे I होगा। क्यों I होगा यहाँ पे? क्योंकि I और P का डायरेक्शन सेम है ना। और कहाँ गया यार, ये इतना सारा इन्फॉर्मेशन है। P अंदर की तरफ फेस कर रहा है, K भी अंदर की तरफ फेस कर रहा है, ये हमको पता चल गया। और I भी अंदर की तरफ फेस करेगा, और P के जो इमीडिएट नेबर है वो भी अंदर की तरफ फेस कर रहा है ना। समझ में आ रहा है? तो यहाँ I होने का पॉसिबिलिटी है, ठीक है। I सिट सेकंड टू द राइट ऑफ O, I एंड P फेस द सेम डायरेक्शन एज K। और क्या दिया हुआ है? K इज नॉट एन इमीडिएट नेबर, और P सिट्स अपोजिट टू N। अच्छा, ये हमको दिया हुआ है कि N और P जो है उसका डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब अगर P अंदर की तरफ है तो N कहाँ होगा? N बाहर की तरफ होगा, तो N इज आउटसाइड। ये भी हमको पता चल गया। और क्या इन्फॉर्मेशन हम यूज़ कर सकते हैं? M के जो बगल वाले हैं उनका सेम डायरेक्शन है। अच्छा, उनका तो सेम ही डायरेक्शन आ रहा है, इसका और इसका सेम ही डायरेक्शन आ रहा है, तो ये भी हमने इन्फॉर्मेशन यूटिलाइज कर ली, ये भी इन्फॉर्मेशन यूटिलाइज कर ली। L के जो बगल वाले हैं उनका डायरेक्शन अपोजिट है, इसकी हमने यूटिलाइज करी। अच्छा हाँ, तो ये अगर अंदर की तरफ है तो ये बाहर की तरफ होगा, यहाँ पे जो भी होगा वो बाहर की तरफ होगा, है ना। तो अगर यहाँ पे O होता है तो क्या बोल रहा है कि I सिट सेकंड टू द राइट, तो I इधर होगा, और अगर O इधर होता है तो भी I इधर होगा, तो दोनों जगह हो सकता है I और O, है ना। अब देखते हैं और क्या हो सकता है। द इमीडिएट नेबर ऑफ P फेस द सेम डायरेक्शन एज K, I एंड P फेस द सेम डायरेक्शन एज K। और क्या इन्फॉर्मेशन यूटिलाइज हमने नहीं करी? ये भी इन्फॉर्मेशन यूटिलाइज कर ली, ये भी कर ली। अच्छा, P और N अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये भी हमने यूटिलाइज कर ली। और क्या बचा? I सिट्स ये वाली हो नहीं रही यूटिलाइज, P के जो बगल वाले उनका सेम डायरेक्शन है, ये भी यूटिलाइज कर ली। तो सारी इन्फॉर्मेशन तो हमने यूटिलाइज कर ही ली है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं ना कुछ होगा इसमें चीज़ जो हमको आंसर देगी अपना। सम ऑफ द पर्सन आर फेसिंग, J सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ L, ये सब हो गया, एंड बोथ फेस अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। द इमीडिएट नेबर ऑफ M फेस द सेम डायरेक्शन, ठीक है, ये भी यूटिलाइज हो गया। देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन L एंड P, एक भी पर्सन है, ठीक है। द इमीडिएट नेबर्स ऑफ L फेस अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। K इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P एंड L, ठीक है, वो भी नहीं है, P और L का इमीडिएट नेबर नहीं है। उसके बाद N सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ M, ये भी हो गया, N सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ M। हु फेसेस आउटवर्ड, ये बाहर फेस करता है, कौन? M। P सिट्स अपोजिट टू N, P अपोजिट टू N हो गया, एंड बोथ फेस द सेम डायरेक्शन, एंड बोथ फेस अपोजिट डायरेक्शन, सॉरी, तो ये अंदर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ। I सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ O, अब यही है बस कि I सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ O, अगर O इधर होता है तो I इधर हो जाएगा, तो इसका राइट हो जाएगा इधर, तो राइट इसका इधर हो जाएगा। इस केस में इसका राइट क्या हो जाएगा? इस केस में इसका राइट हो जाएगा इधर, तो दोनों ही जगह हो सकता है। द इमीडिएट नेबर ऑफ P फेस द सेम डायरेक्शन एज K, I एंड P फेस द सेम डायरेक्शन एज K। अच्छा, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है, I एंड P फेस द सेम डायरेक्शन एज K, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि K का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन होगा I का, और ये क्या है? ये अंदर की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा I। समझ में आ गया? ये तो आउटवर्ड जा रहा है ना, तो यहाँ पे I नहीं हो सकता क्योंकि उसका डायरेक्शन सेम है एज K, तो यहाँ पे हो जाएगा O। तो I हो गया इधर, O हो गया इधर, सारा हमारा आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन, ये ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक और था क्या? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ K विद रिस्पेक्ट टू I? तो देख लेते हैं क्या पोजीशन है K की विद रिस्पेक्ट टू I। K की पोजीशन है, तो K की क्या पोजीशन है? 1 2 3 4, या तो फोर्थ टू द राइट होगा, या फिर 1 2 3 4, या तो फोर्थ टू द लेफ्ट होगा, है ना। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ K विद रिस्पेक्ट टू I, सेकंड टू द राइट, 4 टू द लेफ्ट और 4 टू द राइट। तो ये भी हो सकता है 4 टू द लेफ्ट और 4 टू द राइट, ये भी हो सकता है, तो आइदर 2 या फिर 3, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, 2 और 3 में से कोई भी हो सकता है ना, क्योंकि ये देखो ना, दोनों में से कोई भी हो सकता है। कैसे? यहाँ पे है I, ठीक है, तो या तो 4 टू द राइट हो जाएगा, या फिर इधर से जाओगे तो 4 टू द लेफ्ट हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है? तो दोनों ही हो सकता है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा D, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन L एंड M, तो L और M के बीच में कितने लोग हैं? L और M, ये रहा L, ये रहा M, कितने लोग हैं? 1 2 3, 3 लोग हैं L और M के बीच में, तो कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, है ना। 3 लोग हैं L और M के बीच में। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑन इमीडिएट राइट ऑफ L? तीनों क्वेश्चन एक साथ देख लेते हैं। इमीडिएट राइट ऑफ L हमको बताना है, इमीडिएट नेबर्स ऑफ M बताना है, और सेंटर को कौन कौन फेस कर रहा है उसको बताना है, ठीक है।
तो इमीडिएट नेबर्स ऑफ एल देख लेते हैं। आप अपनी कॉपी में आएगा, आपने ड्रॉ कर लिया होगा ये सारा, तो उससे देख के आराम से आ जाएगा, मेरे को पीछे जाना पड़ेगा। इमीडिएट नेबर्स ऑफ एल और एम देख लेते हैं कौन कौन है। इमीडिएट नेबर्स ऑफ एल, इमीडिएट नेबर्स ऑफ एल क्या है, आई और ओ है ना, आई और ओ है इमीडिएट नेबर्स ऑफ एल, और एम के इमीडिएट नेबर्स कौन है, जे और के, तो जे और के, ठीक है। और सेंटर की तरफ कौन फेस कर रहा है, आई पी जे और के, ठीक है। तो पहले का आंसर हो जाएगा आई एंड ओ, दूसरे का आंसर होगा जे एंड के। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, आई और ओ था। अच्छा, इसमें पूछ रहा है इमीडिएट राइट ऑफ एल, तो इमीडिएट राइट ऑफ एल में कौन था, एल इधर था है ना, एल ऐसे था, यहाँ पे आई था, तो इमीडिएट राइट पे कौन है, ये गलत है आंसर इसका, ये आंसर इसका आई होगा, क्योंकि एल बाहर की तरफ फेस कर रहा है, तो इसके इमीडिएट राइट में, इमीडिएट राइट इसका ये है, दैट इज आई, यहाँ पे आई होगा ना कि 4, गलती से आंसर लिख दिया है यहाँ पे। देख लेते हैं और चेक कर लेते हैं, नहीं तो कहीं गलत ना हो जाए। तो एल बाहर की तरफ फेस कर रहा है, इसका इमीडिएट राइट क्या है, इसका इमीडिएट राइट ये है, तो इमीडिएट राइट में आई है ना कि ओ है, ठीक है, तो वो गलत लिख दिया आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आई। और इमीडिएट नेबर्स ऑफ एम में क्या है, जे और के है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, के और जे हो जाएगा, ठीक है। सेंटर को कौन कौन फेस कर रहा था, के फेस कर रहा था है ना, और ओ तो बाहर फेस कर रहा था, एन भी बाहर फेस कर रहा था, और एम भी बाहर फेस कर रहा था, तो आंसर क्या हो गया 2। समझ में आया। तो जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सारी हमने लेके जो है वो डिडक्शन किया है इसका, समझ में आ रहा है। अब ये देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 8 फ्रेंड्स जे के एल एम एन ओ एस एंड आई आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल, ईच ऑफ देम फेसेस अ सेंटर। तो ये जो बंदे हैं ये सारे, ये ऐसे स्क्वायर टेबल में बैठे हुए हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी ऐसा होता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप का मानना रहता है आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है। ईच ऑफ देम फेसेस द सेंटर, ठीक है। 4 ऑफ देम सिट एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड द अदर 4 सिट ऑन द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो जो 4 हैं वो मतलब यहाँ कॉर्नर में बैठे हुए हैं, और बाकी 4 बीच में बैठे हुए हैं। ईच ऑफ देम लाइक्स डिफरेंट कलर्स, रेड ब्राउन ब्लू येलो पर्पल ग्रीन पिंक एंड ब्लैक। तो जब देखो 2 टाइप की इन्फॉर्मेशन दी है ना, ऐसी और ऐसी, तो आपको ना एक टेबल बनाना रहता है, ठीक है। अब टेबल में आप क्या करोगे बना के, टेबल में हम लोग क्या करेंगे, टेबल में हम लोग ये सारे कलर्स लिख लेंगे, ये जो जो भी कलर्स दिए हैं उनको हम टेबल में लिख लेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं और कलर लिख लेते हैं सारे। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम बनाते हैं टेबल एक है ना, तो यहाँ पे हम कलर लिख लेते हैं सारे इसके। रेड, रेड है और क्या है, ब्राउन है, रेड ब्राउन और क्या है, ब्लू है, रेड ब्राउन ब्लू है और येलो है ना, येलो है और पर्पल है ना। क्या कौन कौन से कलर थे, रेड ब्राउन येलो पर्पल ग्रीन, येलो पर्पल ग्रीन और क्या था, पिंक एंड ब्लैक है ना। तो पिंक इधर में आ रही तो गड़बड़ हो गया, थोड़ा ना पास पास बनाना पड़ेगा। रेड हो गया है ना, ब्राउन हो गया, ब्राउन हो गया, उसके बाद ब्लू हो गया, बहुत सारे कलर्स हैं ना, ब्लू हो गया, उसके बाद येलो हो गया, उसके बाद पर्पल हो गया, उसके बाद क्या था, ग्रीन हो गया, उसके बाद पिंक हो गया और ब्लैक हो गया। ये सारे कलर थे, ठीक है, रेड ब्राउन ब्लू येलो पर्पल ग्रीन पिंक एंड ब्लैक। अब कौन कौन लोग हैं, जे के एल एम एन ओ एस आई, तो यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं, जे के एल एम एन और क्या है, ओ एस और आई। 8 लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब आपको ये टेबल बनाना है, ठीक है, और इस टेबल में हम सारे कलर्स को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, आराम से करते रहेंगे, देखना कैसे कर रहे हैं। मैं भी आप ही के साथ क्वेश्चन कर रहा हूँ उसको, बट अप्रोच इसी टाइप का रहना चाहिए है ना। तो इसको हम बनाते हैं जल्दी से, ये करते हैं। आप अपनी कॉपी में भी बनाओ उसको है ना, साथ साथ करते रहो कॉपी में। ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया। अब इसको भी यहीं यहाँ पे कर देते हैं।
ये आप अपनी कॉपी में बना लो, है ना, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या होता है ना, इसमें हम सारा डेटा जो है उसका वो नोट कर लेते हैं। तो इस टाइप से क्या होता है कि ये चीज़ें दिखने लगती हैं हमको, है ना। अब हम एक एक करके देखेंगे क्या बोल रहा है। और इसी के साथ हमको क्या बनाना पड़ेगा, इसी के साथ हमको एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा जहाँ पे हम इसके सारे को, मतलब सारे जो ये हैं उसको हम देखेंगे कि कौन कहाँ पर बैठा है ना। तो एक हम स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है, इस टाइप का स्क्वायर बना देते हैं। तो इस टाइप का हम स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बैठा है, 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 इधर कोई बैठा है, इधर कोई बैठा है, इधर कोई बैठा है और इधर कोई बैठा है, ठीक है। यही पूरा सिनेरियो है, इसमें हमको पूरा बनाना है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ईच ऑफ देम लाइक्स डिफरेंट कलर, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब यहाँ से होती है इन्फॉर्मेशन स्टार्ट, इधर से और इधर तक। तो हम एक एक करके देखेंगे और फिर हम डिड्यूस करते जाएंगे। आई सिट्स ऑन वन कॉर्नर साइड ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। आई जो है वो कॉर्नर पे बैठता है एंड लाइक्स द रेड कलर। तो हम आगे आते हैं, आई में हम रेड कलर पे टिक मार देते हैं क्योंकि आई जो है वो उसको रेड कलर पसंद है, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि इन सारों में ना जो भी है सबको एक एक कलर पसंद है, ठीक है। तो मतलब अगर आई को रेड कलर पसंद हो गया तो इसका मतलब और किसी के यहाँ रेड कलर, किसी के साथ रेड कलर नहीं आ सकता। बाकी किसी को रेड कलर नहीं पसंद है और आई को भी रेड कलर हो गया तो आई के बाकी कलर भी नहीं हो गए। तो ऐसे आपको सब में क्रॉस क्रॉस लगा देना है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। आई को रेड पसंद है मतलब बाकी किसी में से किसी के पास अब रेड नहीं हो सकता और आई के पास बाकी कलर नहीं हो सकते। ऐसी टाइप से हम करते रहेंगे। और बाकी क्या बोल रहा है, आई सिट्स ऑन द कॉर्नर। तो हम मान लेते हैं एक कॉर्नर पकड़ लेते हैं, आई यहाँ पे है, इसको क्या पसंद है, इसको रेड कलर पसंद है, ठीक है। यही दिया हुआ है, पहली इन्फॉर्मेशन यही है तो हमने लिख ली पहली इन्फॉर्मेशन। अब दूसरी देखते हैं, के सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आई, ठीक है। के सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आई। अच्छा, इसमें ध्यान रखना कि जितने लोग बैठे हैं इनमें सब लोग सेंटर को फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट इसी हिसाब से हम डिफाइन करेंगे। तो अभी क्या बोल रहा है, के सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आई, तो इसको हम लिख देते हैं के सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आई, मतलब ये सारे सेंटर को फेस कर रहे हैं सारे, है ना, इधर इधर फेस कर रहे हैं सारे, है ना, इधर इधर इधर। तो जब ये इधर फेस करेगा तो इसका राइट हैंड साइड क्या होगा, इसका राइट हैंड साइड ये होगा, है ना। थर्ड टू द राइट, पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट। तो के यहाँ पर होगा, है ना, के इधर होगा, ठीक है। ये कर लिया हमने। अब देख लेते हैं आगे और, एम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के एंड लाइक्स पर्पल कलर। तो एम को पर्पल कलर पसंद है और वो कहाँ पर है, थर्ड टू द राइट ऑफ के है। तो पहले हम पर्पल कलर को कर देते हैं, एम इज़ पर्पल। तो एम इज़ पर्पल तो इसका मतलब बाकी कोई कलर नहीं हो सकता इसका, ठीक है। इसको हम काट देते हैं यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, क्या कहाँ बैठता है ये, एम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के। तो थर्ड टू द राइट, इसका राइट क्या है, इसका राइट यहाँ पर है ना। थर्ड टू द राइट क्या हो जाएगा, पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट। तो एम इधर हो जाएगा, है ना। इसको कौन सा कलर पसंद है, पर्पल कलर पसंद है, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ओ सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, ठीक है, एंड लाइक्स येल्लो कलर, ठीक है। ओ को कौन सा कलर पसंद है, येल्लो, और कहाँ पर है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम। तो ओ को कौन सा कलर पसंद है, ओ को येल्लो कलर पसंद है, तो बाकी कोई नहीं हो सकता, ठीक है। इसको काट देते हैं और इसी के साथ हम येल्लो में भी काट देते हैं, ठीक है। ये समझ में आया। जस्ट अ मिनट, सॉरी। तो ओ का हमने येलो कलर कर दिया और बाकी सब में काट दिया, ठीक है, काट दिया। अब आगे बढ़ते हैं और अब क्या बोल रहा है कि ये एम के इमीडिएट लेफ्ट पर है, मतलब एम अगर ऐसे अंदर की तरफ बैठा है तो इसका इमीडिएट लेफ्ट क्या होगा, यहाँ पे। तो ओ मतलब यहाँ पर है ना, ओ इधर है, ठीक है। और ओ को कौन सा पसंद है, कलर है येल्लो, ओ को येल्लो कलर पसंद है, तो ये हमने इन्फॉर्मेशन लिख दिया इधर। अब उसके बाद देखते हैं, एन एंड जे आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर एंड लाइक ब्लू एंड ब्राउन कलर। तो एन को पसंद है ब्लू कलर, ठीक है, और जे को पसंद है ब्राउन कलर, है ना, यही बोल रहा है। और ये आपस में इमीडिएट नेबर्स हैं, मतलब आसपास बैठेंगे, ठीक है। तो एन को ब्लू कलर पसंद है, एन को ब्लू कर देते हैं, एन कहाँ गया, एन को ब्लू कर देते हैं, तो बाकी कोई कलर नहीं आएगा इसमें, ठीक है। और ब्लू में भी हटा देते हैं सारा। और उसको जे को क्या पसंद है, जे को ब्राउन कलर पसंद है, तो जे को ब्राउन हो जाएगा। ये चला गया, ठीक है।
तो जे को ब्राउन हो गया है ना, एन को क्या हो गया, एन को ब्लू हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। और ये क्या है, आपस में इमीडिएट नेबर्स है, मतलब आसपास बैठेंगे। तो आसपास कौन 3 स्पेसेस बची है हमारे पास, 4 बची हैं, एक ये बची है, एक ये बची है, एक ये बची है और एक ये बची है। तो अगर आसपास बैठेंगे तो मतलब दोनों सीट खाली होनी चाहिए, तो दोनों सीट खाली तो बस यहाँ पे और यहाँ पे ही हैं, यही दोनों जगह हैं। तो यहीं पे बैठ सकता है, या तो एन इधर होगा या फिर जे इधर होगा या फिर एन इधर होगा और मतलब जे इधर होगा एन इधर होगा। तो मतलब इन्हीं दोनों सीट्स में ये लोग बैठेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। इतना ही हम बता सकते हैं, इससे और कुछ नहीं बता सकते, है ना। इमीडिएट नेबर्स बस इतना ही बता सकते हैं। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, द वन हु लाइक्स ब्लू, ब्लू ब्लू कौन लाइक करता है, एन, दैट इज एन, इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वन हु लाइक्स रेड। तो रेड किसका कलर है, रेड टी का कलर है, रेड किसका कलर, ओह सॉरी आई का कलर है, रेड किसका कलर है, आई का। और ये क्या बोल रहा है कि ये जो ब्लू लाइक करता है, मतलब एन इज फॉर ब्लू, है ना, एन इज फॉर ब्लू। तो एन जो है ही इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ रेड। मतलब क्या हुआ, इमीडिएट नेबर क्या होता है, जो सबसे बगल वाला, मतलब इस पोजीशन पे भी एन नहीं हो सकता और इस पोजीशन पे भी एन नहीं हो सकता। तो एन कहाँ कहाँ हो सकता था, एन यहाँ और यहाँ हो सकता था, और यहाँ पे भी अब नहीं हो सकता क्योंकि इमीडिएट नेबर नहीं है आई का। तो एन कहाँ होगा, एन होगा इधर। और एन को कौन सा कलर पसंद है, ब्लू कलर पसंद है। अगर एन इधर हो गया तो जे इधर हो जाएगा, है ना, क्योंकि एन और जे इमीडिएट नेबर्स थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्राउन हो जाएगा, है ना, यही है, यही तो है, जे को ब्राउन पसंद है, ठीक है। ये इस इन्फॉर्मेशन का हमने यूज़ कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। एस इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आई। तो एस जो है वो आई का इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब यहाँ पे एस नहीं हो सकता। तो बची कौन सी पोजीशन है, एक ये बची है और एक ये बची है, तो इसका मतलब एस इधर होगा, है ना, समझ में आया। ये भी यूज़ कर लिया हमने। अब उसके बाद एस इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आई हु इज़ नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक्स पिंक नॉर ग्रीन। अच्छा, क्या बोला, एस इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आई, एस जो है वो आई का इमीडिएट नेबर नहीं है। हु इज नीदर, हु मतलब कौन, किसी बात हो रही है, आई की बात हो रही है। हु इज नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक्स पिंक नॉर ग्रीन। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आई के बगल में जितने भी हैं उसमें ना ही पिंक है और ना ही ग्रीन है। जो भी बंदा होगा, जो भी यहाँ पे होगा, वो ना तो पिंक कलर को लाइक करेगा ना ही ग्रीन कलर को लाइक करेगा। ये समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं पहले बचा क्या क्या है हमारा, है ना। पहले हम ये तो देख लें कि कलर कौन कौन से बचे हैं। कलर बचे हैं ग्रीन, पिंक और ब्लैक, ठीक है, 3 कलर बचे हैं। इसमें आई के बगल में पिंक और ग्रीन तो हो नहीं सकता, तो पिंक और ग्रीन अगर नहीं हो सकता तो बचा क्या, बचा ब्लैक। ब्लैक ही हो सकता है इधर बस, है ना। तो यहाँ पे जो भी होगा उसका कलर क्या होगा, उसका कलर होगा ब्लैक। समझ में आ गया, उसका कलर क्या होगा, उसका कलर होगा ब्लैक, ठीक है, इतना हमको समझ में आ गया। और अब दूसरा देखते हैं क्या बोल रहा है आखिरी स्टेटमेंट, के डज नॉट लाइक ग्रीन। के को ग्रीन पसंद नहीं है, तो के को हम ग्रीन काट देते हैं, के ग्रीन से, के कहाँ है, ये रहा। के को ग्रीन पसंद नहीं है, ठीक है, के को ग्रीन पसंद नहीं, समझ में आ गया। यहाँ पे ब्लैक है और यहाँ दोनों कलर कौन कौन से हो सकते थे, के और एस के, पिंक और ग्रीन हो सकते थे, है ना, पिंक और ग्रीन हो सकते थे। बट के को तो ग्रीन तो पसंद नहीं है, तो क्या एक लौता कलर बचा, कौन सा कलर बचा, दैट इज ब्लैक, ओह सॉरी दैट इज पिंक। पिंक ही बचा ना बस, तो ये हो गया पिंक इधर। अगर ये के पिंक हो गया तो के को हम पिंक मार देते हैं, ये भी हट गया। अब क्या बचता है, अच्छा, के अगर पिंक हो गया तो एस क्या हो गया, एस ग्रीन हो गया, है ना, एस हो गया ग्रीन, तो एस को हम यहाँ पे ग्रीन मार देते हैं, एस का ग्रीन में मार देते हैं, तो ये भी हट गया। उसके बाद ये भी हट गया, ये इधर हट गया और बचता है बस ये। तो ये वाला जो होगा वो किसका होगा, वो एल का होगा, ऑलरेडी फिल हो गया, है ना, ऑलरेडी फिल हो गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एल है अपना, सारे कलर्स हो गए, सारे लेटर्स भी हो गए और सारे कलर्स भी हो गए, यहाँ पे एल है और वो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज डेफिनेटली ट्रू विद रिस्पेक्ट टू गिवन इन्फॉर्मेशन। एल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन, क्या है ऐसा, एल के इमीडिएट नेबर में एन है क्या, नहीं है, एम है और आई है, तो ये गलत हो गया। के सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, के सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, के कहाँ है, के सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, तो यहाँ नहीं, जे के सेकंड ऑफ राइट में, ओ के नहीं है ना। एल लाइक्स पिंक कलर, नहीं, एल तो ब्लैक कलर है, एल का तो ब्लैक कलर है, तो ये भी गलत हो गया। और आगे आखिरी क्या है, जे लाइक्स ब्राउन कलर, तो यस जे लाइक्स ब्राउन कलर है ना, जे का कौन सा कलर है, जे का ब्राउन कलर है, तो क्या हो जाएगा आंसर, ये जे लाइक्स ब्राउन कलर, ठीक है।
इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक, इनमें से 4 में से जो जो 5 मतलब जो भी हैं इसमें से 3 एक साथ हैं, मतलब एक टाइप के चीज़ें हैं, बेस्ड ऑन द गिवन सीटिंग अरेंजमेंट एंड दस फॉर्म अ ग्रुप विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। मतलब आपको इसमें से ऑड वन आउट निकालना है, कौन कौन सा है, के एन एल ओ। तो हम देख लेते हैं क्या क्या बोल रहा है, के एन एन एल और ओ। आप देखोगे कि इसमें ऑड वन आउट एन है, क्यों, क्योंकि के एल और ओ ये लोग तो साइड के मिड में बैठे हैं, जबकि एन जो है वो कॉर्नर में बैठा है ना। तो के एल और ओ जो है वो एक टाइप के हैं और एन जो है वो अलग टाइप का है। तो क्या हो गया इसका आंसर हो गया एन। समझ में आ गया। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं अभी, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ एस इज रिलेटेड टू एन, इफ एस इज रिलेटेड टू रेड, एन इज रिलेटेड टू पर्पल, इन द सेम वे जे इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, एस इज रिलेटेड टू रेड एंड एन इज रिलेटेड टू पर्पल। तो देखते हैं क्या बोल रहा है, एस इज रिलेटेड टू रेड, क्या था ये, एस जो है वो रेड से रिलेटेड है, एस यहाँ पर है, रेड कहाँ पर है, रेड इधर है, तो मतलब एस के डायगोनल में है, एस के डायगोनल में रेड है, और एन जो है वो पर्पल से रिलेटेड है, तो एन के डायगोनल में पर्पल है, आपको दिख रहा होगा जस्ट अपोजिट एन के, है ना। तो जे के पूछ रहा है जे इज रिलेटेड टू, तो जे के अपोजिट में क्या है, जे के अपोजिट में येलो है, तो जे का अपोजिट येलो हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। ऑप्शन में है क्या येलो, ऑप्शन में तो है नहीं येलो, ब्राउन पिंक ब्लैक ग्रीन। S is related to red, N is related to purple. In the same way, J is related to which of the following? S is related to red, S is related to red, N is related to purple. अच्छा, N is related to purple. In the same way, J is related to. J should be related to yellow only. S is related to red, N is related to purple. इसकी जैसा अपोजिट है, इसकी जैसा अपोजिट है, तो इसके अपोजिट भी येलो होगा। तो मेरे को लग रहा है वहाँ कुछ गलत दिया है ऑप्शन में आपका। हाँ, तो आंसर हो गया नन ऑफ दीज, है ना, वही बोल रहा था, पूरे ऑप्शन ही नहीं दिए थे, खैर हम सिर्फ 4 ही ऑप्शन देख रहे थे, 5वां ऑप्शन भी है नन ऑफ दीज। तो जे क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा येलो, है ना, जे जस्ट अपोजिट है ना, तो येलो हो जाएगा, ठीक है। हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स पिंक कलर, तो पिंक कलर जिसको पसंद है उसके थर्ड टू द लेफ्ट कौन है, देख लेते हैं उसके थर्ड टू द लेफ्ट कौन है, पिंक कलर के थर्ड टू द लेफ्ट। तो पिंक कहाँ है, पिंक ये है, इसका थर्ड लेफ्ट, मतलब लेफ्ट इसका ये होगा 1 2 3, तो रेड हो जाएगा वो, है ना, आई होगा वो। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आई, है ना, आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आई, ठीक है। हु लाइक्स ब्लैक कलर, ब्लैक कलर किसको पसंद था, एल को पसंद था, है ना, तो ब्लैक कलर एल को पसंद था। समझ में आया कैसे किया हमने ये, ठीक है, समझ में आ रहा है ना समझ में। इस टाइप से ही क्वेश्चंस करने रहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये जो अगला क्वेश्चन है, ये वाला जो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ये हम अगले लेक्चर में करेंगे, नहीं तो लेक्चर हो जाएगा क्या लंबा, ठीक है। तो इसको हम अगले लेक्चर में करते हैं, है ना। थैंक यू सो मच, अगले लेक्चर में मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिया होता है ना, और ये थोड़े टफ हो जाते हैं, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड दे दिया ना तो टफ हो जाता है ना, तो वहाँ एग्जाम प्रेशर में करना इसको डिफिकल्ट होता है, तो इसीलिए हमको प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए इसके लिए, है ना। चलो अगले लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।